अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर राजस्थान में पूर्व गहलोत सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गहलोत सरकार के कार्यकाल का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है जो ये बताता है कि गहलोत सरकार में अरावली की पहाड़ियों में अंधाधुंध खनन चल रहा था। वो भी तब जब हाईकोर्ट ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। इन दिनों अरावली के 100 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं। ये आरोप लगा रहे हैं सरकार आंकड़े और सरकारी आंकड़ों की अगर बाजीगरी करके अरावली को बेचने की साजिश रच रही है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ जो सरकारी दस्तावेज लगे हैं उससे यह साफ हो गया है कि खुद गहलोत सरकार में अवैध खनन का खेल खुलकर चल रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं न्यूज 18 इंडिया के पास 2010 में तत्कालीन गहलोत सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हाथ लगी है। उसमें क्या खुलासे हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में खुलासे किए गए कि अरावली में खनन पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बाद राजस्थान के अलवर में बेरोक टोक अवैध खनन हो रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने अकेले अलवर जिले में अरावली पर खनन के लिए 279 पट्टे आवंटित किए थे। इस सरकारी रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि 2010 में राजस्थान से हर दिन 1500 डंपर्स अवैध खनन के पत्थर हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा इस अवैध खनन में पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट पुलिस सभी की जो कमीशन था वो फिक्स था, वो फीस फिक्स थी। ये रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2010 को आईजी इंटेलिजेंस ने गृह सचिव को भेजी थी। इधर अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अरावली के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद अरावली को बेचना है, जबकि अरावली की जरूरत और वक्त की मांग है कि अरावली को बचाना चाहिए। हम राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा आपने अपनाया है ये गलत परिभाषा है। और अभी अरावली जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और खास तौर से प्राकृतिक धरोहर है, उसको इतना खतरा है, इतना इरोजन हुआ है। और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? अरावली को और पुनर्जीवित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, अरावली को संरक्षित रखने के लिए। इसके बजाय आप इसको बेचने में लगे हो। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये ग्रीन अरावली नहीं बल्कि क्लीन अरावली अभियान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरावली को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। ग्रीन अरावली नहीं, ये क्लीन अरावली है। साफ कर दो अरावली को, खत्म कर दो अरावली को, ताकि खनन माफिया, भू माफिया के हाथों में सरकार फिर से खेल सके और उनसे अपना पैसा ले सके, उनको जमीनें, हमारे पूरे पहाड़ बर्बाद करके दे सके। ये पहाड़ नहीं है, ये एक राजस्थान की जो रेगिस्तान की मिट्टी है, रेत है, उसके और दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम इलाकों के बीच की एक दीवार है। ये प्राकृतिक दीवार है जिसको ये खत्म करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। भवानी, बड़ी बात यही है, जो विपक्ष में बैठा होता है चिंता उसी को अरावली हिल्स की दिखाई दे रही है। 2010 में जब ये सब कुछ शुरू हुआ तब किसी को दिखाई नहीं दिया था। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। आज अशोक गहलोत सेव अरावली के नाम से उन्होंने अपनी डीपी बदल रखी है, कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट एक्सपोज कर रही है कि अरावली में दशकों से अवैध खनन हो रहा था, सीना छलनी किया जा रहा था। और जब अशोक गहलोत, क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिछले 25 साल में से 15 साल अशोक गहलोत सीएम रहे, और उनके कार्यकाल की ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि सबसे ज्यादा अवैध माइनिंग, सबसे ज्यादा अरावली का सीना उन्हीं के कार्यकाल में छलनी किया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये टी गुइटे की रिपोर्ट है 18 अक्टूबर की। और जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी और उन्होंने कहा कि सरकारी मिलीभगत से, सरकारी अफसरों की मिलीभगत से 1500 डंपर रोजाना यहां से अलवर से या इस इलाके से
दिल्ली जा रहे हैं अवैध माइनिंग से और अफसर महीने की बंदी ले रहे हैं, तो उन्होंने टी गुइटे को हटा दिया रिपोर्ट मिलने के बाद में। आप अंदाजा लगाइए कि जो अफसर ईमानदारी से अगर ये बताने की कोशिश कर रहा हो, और वो भी कब हो रहा था जब अरावली के खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। ये जिस तरीके से अभी एक नीति निर्धारण की जा रही थी, उस वक्त भी ऐसा ही था कि अरावली को लेकर, खनन को लेकर स्पष्ट नीति नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। और उस दौरान आप देखिए कि 279 यानी कि 280 खाने करीब अशोक गहलोत के कार्यकाल में उस वक्त आवंटित की गई थी। और इसमें यह भी कहा गया था जिनको वैध रूप से खाने आवंटित की गई, वो भी अपने लाइसेंस का जो रवाना पट्टा था परिवहन का, वो अवैध खनन माफियाओं को बेच रहे थे। और खनन माफिया और पूरा एक सिस्टम मिलीभगत करके पूरी जो रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक एक बड़े पैमाने पर अरावली का सीना छलनी किया जा रहा था। उसका नतीजा क्या हुआ कि अरावली के तमाम पहाड़, अलवर के इलाके में रामगढ़ की पहाड़ियां, तिजारा के अंदर, वहां पर साफ कर दी गई। सबसे ज्यादा जो अरावली साफ हुई, क्योंकि 2010 के अंदर जब एफसीआई ने रिपोर्ट दी थी, आप देखिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर अगर अशोक गहलोत उस वक्त कार्रवाई करते तो शायद अरावली की पहाड़ियों को काफी हद तक उस वक्त बचाया जा सकता था। लेकिन रामगढ़ में अलवर के बड़े इलाके के अंदर अरावली की पहाड़ियां साफ कर दी गई। ये 2010 की एफसीआई की रिपोर्ट है, वो भी कह रही है। तो अब कैंपेन चलाना, अब ये कहना अशोक गहलोत जो अब बात कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए, अगर सत्ता में जब वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, अगर तब कार्रवाई करते तो शायद बात अलग होती। लेकिन उन्होंने उस वक्त, उन पर सबसे बड़ा आरोप उन्हीं की सरकार की, उन्हीं की रिपोर्ट बता रही है कि खनन माफियाओं को किस तरीके से सरकार का संरक्षण था और किस तरीके से अवैध खनन हो रहा था। भवानी, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग, तमाम लोगों का कमीशन फिक्स था, इस रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन सरकार की नाक के नीचे ऐसा हो रहा था, तो सरकार का यह तो कमीशन फिक्स था, बिना किसी कार्रवाई के बेरोक-टोक कैसे ये खनन अवैध तरीके से किया जा रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कोई नाम भी सामने आ सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल बिना मिलीभगत के संभव, ये सब जब तक संरक्षण नहीं होता तब तक संभव नहीं है। और संरक्षण की बात भी इसमें खुलकर लिखी गई है। इसमें एक बात और लिखी गई है, वो काफी सवाल खड़े करती। इसमें बताया गया कि मेव बाहुल्य इलाकों के अंदर, यानी अलवर का जो तिजारा एक बड़ी बेल्ट है, जो मेव बेल्ट है, मेवात की जो राजस्थान के अलवर से शुरू होकर हरियाणा तक जाती है, कहा कि वो वहां पर मेव समुदाय में डंपर खरीदना और परिवहन, उसका ये इसका पत्थरों का परिवहन करना व्यवसाय बना लिया। और क्योंकि उस वक्त अशोक गहलोत के टेन्योर में एक मेव समुदाय से आने वाले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, वो उस वक्त मंत्री के पद पे थे, तब ये आम जन चर्चा थी। उस वक्त सब लोग जानते हैं कि तब ये था कि किस तरीके से मंत्री जी के संरक्षण की वजह से उस इलाके के अंदर पहाड़ियां साफ की जा रही है। और वहां पर यह कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए वहां पर पुलिस भी नहीं जाती थी और आराम से वहां पर डंपर भरकर अरावली को खोदकर अरावली के पहाड़ साफ करके और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर सप्लाई किया जा रहा था। तो तमाम तरीके के ये सवाल एक अच्छा टॉपिक है पर्वतमाला, और जो विपक्ष में बैठा हुआ होता है उसे ही अचानक से पर्वतमाला की चिंता होती है, और जब उसकी सरकार होती है तो किस तरीके से खनन हो रहा है। बहुत शुक्रिया भवानी, आपने ये तमाम जानकारी डिटेल के साथ हमारे साथ साझा की।